भगवान श्री राम जब लंका नरेश का वध करके पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उनके आने की खुशी में दीपोत्सव हुआ था और तभी से दीपावली मनाने की प्रथा चली आ रही। तो सवाल यह है कि जब श्री राम जी के आने पर दीपावली मनाई गई तो दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन क्यों होता है, भगवान श्री राम की पूजा क्यों नहीं। आप लोगों को बता दें, दीपावली उत्सव दो युगों से जुड़ा हुआ है, सतयुग और त्रेता युग। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उसी दिन प्रकट हुई थी, इसलिए दीपावली को लक्ष्मी पूजन होता है। भगवान श्री राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, इसलिए इसका नाम दीपावली है। इस त्यौहार का दो नाम है, पहला लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है, दूसरा दीपावली जो त्रेता युग प्रभु श्री राम से जुड़ा है। अब एक और सवाल है कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है, दीपावली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है। तो माता लक्ष्मी जब समुद्र मंथन में मिली और भगवान विष्णु से विवाह किया तो उन्हें सृष्टि की, धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। तो उन्होंने धन को बांटने के लिए कुबेर को नियुक्त किया। कुबेर कुछ कंजूस प्रवृत्ति के थे, वे धन को बांटते नहीं थे, स्वयं धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी परेशान हो गईं, तो उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु से बताई। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुम कुबेर को बदलकर किसी और को जिम्मेदारी दे दो। इस पर माता लक्ष्मी बोली कि कुबेर मेरा परम भक्त है, उसको बदल नहीं सकती। तब भगवान विष्णु ने कहा कि धन बांटने में श्री गणेश को रखो, वे दीर्घ और विशाल बुद्धि वाले हैं, और अगर बुद्धि ठीक नहीं रहेगी लोगों की तो धन आकर भी चला जाएगा, इसलिए गणेश ही ठीक रहेंगे। अब श्री गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, माता मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना। तो लक्ष्मी माता ने कहा ठीक है। अब श्री गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न रुकावट को दूर कर उनके लिए धन आगमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी ही बनकर रह गए, श्री गणेश जी पैसा बांटने वाले बन गए। गणेश जी की दरियादिली देखकर माता लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के संग ना हों, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। दीपावली आती है अमावस्या को। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं, वे जागते हैं 11 दिन बाद देव उठावनी एकादशी को, और दिवाली के टाइम माता लक्ष्मी को पृथ्वी पर भ्रमण करने आना होता है। शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच के 15 दिनों में वे अपने संग श्री गणेश जी को लाती हैं, इसलिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा होती है। दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध किए थे, तो नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था, इसलिए उसके अगले दिन दीपावली मनाई गई। पांचों पांडवों को जब वनवास हुआ था तो अपने वनवास काल की समाप्ति करके इसी दिन पांडव लोग घर आए थे, तो इसी खुशी में पूरी नगरी में दीपोत्सव मनाया गया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु गोबिंद सिंह सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। जब गुरु को कैद से आज़ाद किया जाने लगा
तो उन्होंने अपने साथ 52 राजाओं को भी आज़ाद करने की मांग की, तो उनके साथ सभी राजाओं को भी मुक्त किया गया। इसलिए इस त्योहार को सिख समुदाय भी मनाते हैं। राजा विक्रमादित्य की कहानी भी दिवाली से जुड़ी है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। एक और कथा के अनुसार माता पार्वती ने राक्षस का वध करने के लिए जब महाकाली का रूप धारण किया था, उसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब महाकाली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। तब भगवान शिव के स्पर्श से उनका क्रोध शांत हुआ था। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी दिवाली की रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। जय लक्ष्मी माता, जय भगवान श्री राम।